हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो बेस्ड है एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक है प्लेड एंड रिटन स्टेटमेंट। मैं आपको बता दूं कि प्लीडिंग क्या होती है, तो मैं उसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। पहले डेफिनेशन समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ प्लीडिंग क्या होती है। प्लीडिंग्स आर स्टेटमेंट इन राइटिंग डिलीवर्ड बाय ईच पार्टी अल्टरनेटिवली टू हिज अपोनेंट स्टार्टिंग व्हाट हिज कंटेंशन विल बी एट द ट्रायल, giving all such details as his opponent needs to know in order to prepare his case in answer। प्लीडिंग होती है दोस्तों के जो केस फाइल किया जाता है। केस फाइल करते समय हम क्या एलिगेशंस और क्या चीज़ें लगा रहे हैं, क्या चीज़ शिकायत कर रहे हैं कि अगले आदमी ने हमारे साथ क्या चीट किया है, क्या हुआ है हमारे केस में, तो उसकी जो राइटिंग होती है वो प्लीडिंग होती है, जिसमें वो अपोजिट पार्टी जवाब दे सके, ओपोनेंट कोर्ट में जवाब दे सके कि जो इन एलिगेशंस हम पे लगाए गए हैं वो कितने सही हैं, कितने निराधार हैं। उनका जवाब दाखिल करने के लिए जो हम उनके एलिगेशंस लगाते हैं वो एलिगेशंस की सही तरीके से ड्राफ्टिंग ही प्लीडिंग होती है। तो मैं आगे और चीज़ आपको बता देता हूँ कि आगे प्लेंट कैसे लिखी जाती है। प्लेंट सिंपली लिखने का तरीका ये होता है कि संबंधित को हम ऊपर से लिख देते हैं कि ये चीज़ है, न्यायालय ये जो भी न्यायालय है उसका नाम वाम सब लिखने के बाद फिर हम पैरा बनाते हैं कि ए पार्ट में ये, बी पार्ट में ये एलिगेशन है, सी पार्ट में ये एलिगेशन है। फिर उसके बाद हम एक रिटन स्टेटमेंट लिखते हैं। उसी रिटन स्टेटमेंट का फिर जवाब दाखिल करते हैं अपोजिट पार्टी। फिर रिटन स्टेटमेंट होने के बाद जजेस अपना कंसर्न निकालते हैं, तो उसमें जजमेंट देते हैं। सिंपल है ये आपका प्लीडिंग का मामला। तो प्लेंट ऐसे ही राइटिंग की जाती है। और आप देखे जाए तो क्रिमिनल लॉ में चार्जेस लिखते हैं, चार्जेस डिफाइन कर देते हैं कि इन चार्जेस के तहत ये मामला है, ये है, ये सब चीज़ें क्रिमिनल में होता है। सिविल की राइटिंग नॉर्मल होती है प्लीडिंग की, जो आप नॉर्मली लिख सकते हैं। क्या है सिविल और क्रिमिनल में डिफरेंस ये होता है कि सिर्फ क्रिमिनल में धाराएं इन्वॉल्व हो जाती हैं और सिविल में ज़्यादा बेसिकली धाराएं नहीं आती हैं, उसमें सिर्फ एलिगेशंस पुटअप होते हैं, वो एलिगेशंस आते हैं, तो थोड़ा ईजिली होता है क्रिमिनल के मुकाबले। बाकी और चीज़ें ऐसे हैं कि जजमेंट राइटिंग क्या होती है, मैं आपको समझा देता हूँ। जजमेंट बेसिकली क्या है कि जब आपके सीनियर जजेस और जजेस जो होते हैं कोर्ट के, वो जब जजमेंट लिखते हैं तो उसमें एक उनका परफॉर्मा टाइप होता है, एक सिंपल मैटर होता है जो वो लिखने का उनका तरीका होता है। उसमें क्या करते हैं वो कि पहले स्टार्टिंग में केस की मेंशनिंग करते हैं कि केस क्या था, फिर उसके बाद वो अपना रूलिंग्स लगाते हैं कि ये पुराने केसेस में जजमेंट हुए हैं, ऐसे ही सेम केसेस में जो है इन धाराओं में केस हुआ तो उसमें ऐसी सजाएं हुई हैं, तो उनके वो सिंपली उसमें अपनी वो लगाते हैं पुराने केसेस की। और उसके बाद फिर जो है आगे का अपना ओपिनियन और ये सब चीज़ें मेंशन करते हुए पूरे जजमेंट को सीधे लेते चले जाते हैं। लास्ट में वो पूरा अपना कंक्लूजन लिखते हैं कि मेरे हिसाब से जो मेरा कॉन्शियस बना रहा है चीज़ें, वो ये बना रहा है कि ये गिल्टी हैं और नॉन गिल्टी हैं, वो जजमेंट राइटिंग में लिख दिया जाता है। बेसिकली जो आप देखें तो इसमें जजमेंट राइटिंग में एक होता है इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है ए पार्ट में, बी में सेटिंग आउट ऑफ द फैक्ट्स, फैक्ट की सेटिंग्स होती हैं, सी में होता है द लॉ एंड द इश्यूज जो भी हैं, फिर अप्लाइंग द लॉ टू द फैक्ट्स जो डी पार्ट है, और सी ई पार्ट है आपका डिटरमाइनिंग द रिलीफ इंक्लूडिंग कॉस्ट, और एफ में फाइनली आता है द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। मतलब आपको सिंपली समझना चाहिए 6 पार्ट होते हैं, ओनली 6 पार्ट्स जिनमें जजमेंट की राइटिंग होती है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ए पार्ट होता है इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन, ठीक है। बी पार्ट होता है सेटिंग आउट ऑफ द फैक्ट्स, तीसरा होता है आपका द लॉ एंड द इश्यूज, डी पार्ट होता है अप्लाइंग द लॉ टू द फैक्ट्स, ई पार्ट होता है डिटरमाइनिंग द रिलीफ इंक्लूडिंग कॉस्ट, एफ पार्ट होता है आपका फाइनली द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ये आपका जजमेंट राइटिंग का सीधा फंडा है, मैंने आपको समझा दिया है, ईजी वे में आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको समझाना चाहूँगा, देख लेता हूँ मैं, फिर आपको मैं दूसरी थोड़ा और क्लियरली प्लेंट समझा दूँ कि जो है प्लेंट में एक्चुअली हम ऊपर लिखते हैं कोर्ट का, जो जिस कोर्ट में हम प्लेंट डाल रहे हैं उस कोर्ट का पूरा नाम लिखते हैं। उसके बाद फर्स्ट लाइन जो होती है प्लेंट में वो होती है जो आदमी डाल रहा है उसका ऊपर पूरा इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद वर्सेस होता है जिसमें आपको प्लेंटिफ और ओपोनेंट वाला डिफेंडेंट वाला ही मैं बता रहा हूँ आपको कि ऊपर आपका प्लेंटिफ होता है और वर्सेस के बाद वो जो होता है डिफेंडेंट होता है जो डिफेंड करता है अपने पार्ट को, उसका नाम और उसका पूरा इंट्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद आप जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो ये होता है सूट फॉर एविक्शन एंड रिकवरी ऑफ द एरियाज ऑफ रेंट। ये आपका मैं एक रेंट वाले उसमें बता रहा हूँ जो ऊपर जिस रेंट के एलिगेशंस का एक पार्ट बनाया है इन्होंने, ये एक मैटर है।
जिसमें रेंट के रिगार्डिंग जो है इन्होंने प्लेंट बनाई है, तो उसका ये हेडिंग है। तो उसके बाद इन्होंने जो प्लेंट लिखी है उसमें 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, मतलब फर्स्ट ऑफ एलिगेशन, सेकंड एलिगेशन, थर्ड एलिगेशन, ऐसे कर करके इन्होंने आपका समझ सकते हैं कि इन्होंने 6 पैराज बनाए हैं, 6 पैराज में एलिगेशंस लगाए हैं। फिर इन्होंने लिखा है रिलीफ पार्ट। तो रिलीफ में इन्होंने लिखा है कि उनको क्या रिलीफ मिले, क्या वो इस प्लेंट से रिलीफ मांग रहे हैं। तो फिर उसका फिर वेरिफिकेशन एक डालते हैं। वेरिफिकेशन क्या है इसका, वो लिखते हैं कि जैसे पैरा 1 to 6 मेरे द्वारा लगाए हुए जितने भी एलिगेशन हैं सब सही हैं, साक्ष्य सही हैं, और जो है उसके बारे में वो लिख देते हैं। उसके बाद फिर डाली जाती है डेट, प्लेस और प्लेंटिफ के सिग्नेचर। ठीक है, ये आपका हो गया प्लेंट राइटिंग। उसके बाद हम आते हैं रिटन स्टेटमेंट पे। रिटन स्टेटमेंट क्या होता है, जो कोर्ट में रिटन स्टेटमेंट सबमिट होता है उस प्लेंट के अगेंस्ट में, जब कोर्ट मांगता है कि आपको इसके अगेंस्ट में क्या जवाब दाखिल करना है, तो वो एक रिटन स्टेटमेंट सबमिशन होता है। और रिटन सबमिशन आपका ये है मिस्टर, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि कोर्ट का ऊपर नाम, उसके बाद जो भी सूट नंबर फाइल हुआ उसका नंबर, और जिस ईयर में फाइल हुआ उसका ईयर का नंबर। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जो लिखा जाता है उसमें सेम प्लेंटिफ का नाम वर्सेस, उसके बाद आपका डिफेंडेंट का नाम हो गया। फिर जैसे जो पैरा 1 to 6 उन्होंने आप पे एलिगेशंस लगाए, रिटन स्टेटमेंट में पैरा 1 to 6 का जवाब के बाद एडिशनल प्ली जो आप लिखना चाहते हैं, एडिशनल प्ली उसके अलावा आपकी जो है उसकी एडिशनल प्ली हो गई। उसके बाद फिर सेम वेरिफिकेशन के बाद आपकी डेट के बाद फिर प्लेस, तो प्लेस के बाद फिर डिफेंडेंट का नाम और साइन। ये आपका जो है आपका रिटन स्टेटमेंट का सिंपल प्रोसीजर है। अगर आप लोगों को इसमें थोड़ा सा भी कोई डाउट होता है तो उसको क्लियर करने के लिए आप मुझे नीचे जो आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, और मैं वीडियो को उसको फिर से बना दूंगा। मैं जानता हूँ कि ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है PCSJ की तैयारी के लिए, किसी भी तैयारी के लिए, लॉ की जो भी फील्ड की तैयारी है उनके लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि प्लेंट एंड स्टेटमेंट राइटिंग इससे अच्छी आपको समझनी है तो मुझे और बता दीजिएगा, फिर से वीडियो बना दूंगा और फिर से समझा दूंगा। इसको समझने की पूरी कोशिश करें फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़ ये है कि नेक्स्ट वीडियो हमारी नेक्स्ट अपडेट होगी, आप कल मैं डालूँगा। तो कोशिश करता हूँ कि आप लोग जो भी आपके डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ दोस्तों शेयर करें और जो है वीडियो को आगे बढ़ाएं और समझने की कोशिश करें। बहुत ही बेस्ट पार्ट है ये, और अच्छे से समझ लीजिए। 20 नंबर इसमें 20 to 30 नंबर कवर होते हैं इसमें। आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत ईजी है और टफ नहीं है, मगर दिमाग में ये आता है कि यार सबसे टिपिकल पार्ट यही है। नहीं, ऐसे नहीं है, आप इसको समझें, बहुत ईजी पार्ट है ये। तो और थोड़ा और समझना चाहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।